सीमाधार नाम का एक शांत गांव था, जिसके किनारे एक विशाल रेतीला जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, हर आकार के, हर रंग के, हर स्वभाव के। सबके अपने अपने दोस्त थे, अपने खेल थे और अपने समूह थे। लेकिन उसी जंगल में एक ऊंटू नाम का अनोखा ऊंट रहता था। ऊंटू लंबा और दुबला पतला था। ऊंटू की चाल बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग थी। जब वह चलता तो लगता जैसे वह हवा में तैरते हुए कदम रख रहा हो। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ था, जिसे देखकर छोटे जानवर अक्सर डर जाते थे। ऊंटू का मन बहुत अच्छा था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन फिर भी उसका कोई दोस्त नहीं था। कई जानवर ऊंटू को दूर से देखकर ही किनारा कर लेते थे। जानवर सोचते थे कि ऊंटू उनके जैसा नहीं है। एक दिन ऊंटू ने फैसला किया कि वह दोस्त ढूंढने की कोशिश करेगा। अगले दिन ऊंटू दोस्त की तलाश में निकलता है और ऊंटू एक बड़े पेड़ के पास पहुंचता है। पेड़ पर रंग बिरंगे तोते चहक रहे थे। ऊंटू ने उनसे मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं भी तुम सबका दोस्त बन सकता हूँ? तोतों ने ऊंटू की ओर देखा और बोले, ऊंटू भाई, तुम बहुत बड़े हो, हम तो छोटी छोटी डालों पर बैठते हैं, तुम हमारे साथ कैसे उड़ पाओगे? यह सुनकर ऊंटू थोड़ा उदास हुआ। कोई बात नहीं दोस्तों, हर कोई एक जैसा नहीं होता, मैं किसी और से दोस्ती कर लूंगा। और ऊंटू वहाँ से चल दिया। थोड़ा आगे जाकर उसे कुछ हिरण दिखे जो उछल कूद कर रहे थे। ऊंटू ने उनसे पूछा, हेलो दोस्तों, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? उनमें से एक हिरनी बोली, ऊंटू भैया, हम तो बहुत तेज भागते हैं, तुम हमारे साथ कैसे दौड़ पाओगे? ऊंटू दुखी मन से बोलता है कोई बात नहीं दोस्तों। और वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद ऊंटू को एक नदी के किनारे कुछ कछुए दिखाई दिए। ऊंटू ने उनसे हिचकिचाते हुए पूछा, हेलो दोस्तों, क्या मैं तुम्हारा मित्र बन सकता हूँ? कछुए हंस पड़े और बोले, हम तो पानी में रहते हैं, तुम पानी के अंदर कैसे चलोगे? अब ऊंटू का मन बहुत भारी हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों। ऊंटू उदास होकर वहाँ से चल दिया। ऊंटू बहुत निराश था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं बनना चाहता था। शाम का समय होने लगा था, सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी होने लगी थी। ऊंटू अकेला एक टीले पर बैठा सोचता रहा, क्या अलग होना गलत है? क्या सिर्फ इसलिए कोई दोस्त नहीं बन सकता क्योंकि वह दूसरों जैसा नहीं दिखता? लेकिन तभी ऊंटू ने खुद से कहा, नहीं, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह ऊंटू दोस्त की तलाश में निकलता है, पर ऊंटू को जंगल में अजीब सी हलचल सुनाई दी। हर तरफ जानवर भागते दिखाई दे रहे थे। पक्षी ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे। हिरन झुंड बनाकर भाग रहे थे। बंदर पेड़ों पर ऊपर चढ़ रहे थे। ऊंटू ने हैरानी से एक खरगोश को पूछा, क्या हुआ? सब इतने डरे हुए क्यों हैं? खरगोश हाँफते हुए बोला, जंगल में भयंकर रेत का तूफान आने वाला है। वो इतना तेज है कि बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाएंगे। छोटे जानवर तो बच ही नहीं पाएंगे। हमें कहीं सुरक्षित जगह चाहिए। ऊंटू ने चारों ओर देखा। पूरा आकाश धूल से भर चुका था। हवा तेज होती जा रही थी, लेकिन ऊंटू के मन में एक विचार आया। तभी ऊंटू बोला, मैं इस रेगिस्तान का पुराना वासी हूँ। मुझे पता है कि रेत का तूफान कैसे आता है और उससे कैसे बचा जाए। जानवर पहले हिचकिचाए, लेकिन विकल्प भी नहीं था। तूफान तेज होता जा रहा था। मेरे पीछे आओ, मैं तुम सबको सुरक्षित जगह ले चलता हूँ। सब जानवर ऊंटू के पीछे हो लिए। ऊंटू लंबे कदमों से जानवरों को लेकर एक गहरी घाटी की ओर जाता है। रेत का तूफान अब बहुत करीब था। हवा की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों ड्रम बज रहे हो। छोटे जानवर उड़ने लगे थे, कई डर के मारे रो रहे थे। ऊंटू ने ऊंची आवाज में कहा, सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ढक लूंगा। रेत ऊंटू के शरीर से टकरा रही थी, लेकिन ऊंटू अडिग खड़ा रहा। धीरे धीरे सब जानवर घाटी में पहुंच गए जहां हवा कम थी। ऊंटू ने सबसे पीछे रहकर सुनिश्चित किया कि कोई पीछे न छूटे। तूफान कई घंटों तक चलता रहा। जब तूफान शांत हुआ, सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे से निकला। हर तरफ रेत बिखरी थी, पेड़ झुके हुए थे, कई बिल भर चुके थे, लेकिन जंगल के सभी जानवर सुरक्षित थे, सिर्फ ऊंटू की वजह से। तोते ऊंटू के पास आए और बोले, हम गलत थे ऊंटू, तुम भले उड़ नहीं सकते पर तुम सबसे बड़े हीरो हो। हिरण बोले, तुम भले तेज न दौड़ो, पर तुम में हम सबकी रक्षा करने की ताकत है। कछुए मुस्कुराए, हम गलत थे कि तुम्हें अलग समझकर दूर कर दिया। सारे जानवर एक साथ बोले, ऊंटू, क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे? ऊंटू की आंखें खुशी से चमक उठी। हाँ, मैं भी यही चाहता था।
अब ऊंटू कभी अकेला नहीं रहा, वह सबका सबसे प्यारा साथी बन गया। तोते उसके कूबड़ पर बैठकर गाना गाते, बंदर उसकी लंबी गर्दन से झूला बनाकर खेलते और कछुए उसके पैरों के बीच से निकलते। हिरण उसके साथ शांति से चलते। पूरा जंगल समझ गया कि किसी को भी सिर्फ इसलिए अलग नहीं समझना चाहिए क्योंकि वह हमसे अलग है, क्योंकि असली खूबसूरती दोस्ती में है और दोस्ती दिल से होती है।